मुरादाबाद में व्यापारी से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित। जीएसटी के साथ चाइनीज मांझे पर भी हुई चर्चा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में जीएसटी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से व्यापारी से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जीएसटी विभाग शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारियों के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद के दीवान का बाजार क्षेत्र स्थित जिगर रोड रानी का फाटक पर हसन मोहम्मद के निवास पर व्यापारी से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 6 RN त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 7 अनूप पांडे तथा सहायक आयुक्त सेक्टर 6 दमयंती गंगवार ने व्यापारियों से सीधे संवाद किया। अधिकारियों ने जीएसटी से जुड़े नियमों, रिटर्न, पंजीकरण और कर अनुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वह प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री से दूर रहें तथा आम लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। इस अवसर पर व्यापारी प्रतिनिधि अनवर हुसैन ने कहा कि चाइनीज मांझा भारत में निर्मित नहीं होता बल्कि विदेशों से अवैध रूप से लाया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इस पर प्रभावी रोक लगानी है तो सबसे पहले इसकी भारत में होने वाली अवैध आमद को रोकना होगा। उन्होंने सीमा और बंदरगाहों पर कस्टम विभाग द्वारा सख्ती बरतने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के देश में प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट सलीम नकवी के सौजन्य से किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक व्यापारियों ने भाग लेकर जीएसटी सहित अन्य जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया का अधिकार न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सर वो अधिकारी, आपका अधिकारी बात करने को तैयार ही नहीं होता। मान लो जहाँ जा रहा होगा कोई खराब होगी, बड़ी खराब होगी, वहाँ से चलाना तो चलान तो बन जाएगा। और चलान के साथ मूवमेंट ये है कि वो चलान कभी कभी तब है जब उसका इवेंट लगा हुआ हो। अब 150 रुपये माल में 200 रुपये माल में क्या ऐसा नहीं है। 50,000 से ऊपर का होता है, कम का है तो कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज सर लोकल भी है बहुत। संवाद जो था एक औपचारिकता थी, मुझे इससे ज्यादा नहीं लगता। जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, माल को लाने ले जाने में जो दिक्कत है, अधिकारी परेशान करते हैं, वो अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो तो मौजूद नहीं है आप, और जो बकाया के अधिकारी हैं वो भले अधिकारी हैं, वही जो है पब्लिक के बीच में आते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि जिन अधिकारियों से प्रॉब्लम है व्यापारियों को, वो सामने आए ताकि व्यापारी अपनी बात, अपनी परेशानी रख सकें। मैं नहीं समझता इससे कोई जो है कोई भला होने वाला है। कि चाइनीज मांझा जो है वो इंडिया में तो बनता नहीं है, चाइना से इंपोर्ट होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के जरिए और अधिकारियों के जरिए लोगों को ये समझाया जाता है ये आप इस्तेमाल ना करें, ये ना खरीदें, ये ना बेचें। मेरा मकसद ये है कि जब ये इंडिया में बनता ही नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होता है, व्यापारी खरीद के इसे जो है कस्टम ड्यूटी देते हैं, तो वो गवर्नमेंट उन्हें इंपोर्ट करने क्यों देती है? थोड़े से ड्यूटी की लालच की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हजारों लोग अब तक जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं इससे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंपोर्ट बंद करें। कोई शख्स जो है इस चाइनीज मांझे को जेब में रख के तो लाता नहीं है, बाकायदा कस्टम से पास होता है, उस पर ड्यूटी पेड होती है, शिपिंग बिल फाइल होता है। तो ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो इसे इंपोर्ट बैन करे इसका, बाकी समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। नहीं, मिली भगत नहीं है। जो कस्टम के अधिकारी हैं उनको ये चाहिए कि इसे इंडिया में आने न दें। इसमें मिली भगत का तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने थोड़े से रेवेन्यू जनरेट होने से बचने ना हो, इसके लिए इतनी बड़ी परेशानी मोल न लें कि मतलब इंडिया में सैकड़ों लोग जो है वो हर साल जो है जख्मी होते हैं। कि हम लोग का उद्देश्य है कि जो व्यापारियों की समस्याएं हैं
व्यापारी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों की समस्याओं को सुनना, आप लोगों को जागरूक करना, जो प्रैक्टिकल समस्याएं भी आती है उसका तुरंत समाधान करना। इसके अलावा एक जो चाइनीज मांझे का आप सुने होंगे, पेपर में निकला था हाईकोर्ट तक, काफी लोगों के डैमेज हो रहे हैं, वो कम से खत्म हो, मार्केट से लोग जागरूक हो, उसको खरीदना बंद करें और इस टाइप की चीजों को जो है मतलब समाज ही एक तरह से बहिष्कार करे ताकि उसका लाभ भी मिले। अब देखते होंगे तमाम, पता चल रहा कि आप बाइक से जा रहे हैं, किसी के गले में फंस गया चाइनीज मांझा, उससे डैमेज हो गया, कोई घायल हो गया, उसको हम लोग पढ़े हैं कि एक्सपायर भी लोग हो जाते हैं। तो इसको कम से कम हो, कोई इस टाइप की चीजें हो तो सब लोग जो है जागरूक होकर के उसको कम से कम खत्म करेंगे, ये मेन उद्देश्य है हम लोग। बाकी जो जीएसटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं तो यहाँ पे आकर के हम लोग सुनते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा पूरे 1 महीने का लगभग कार्यक्रम चलेगा। हर हफ्ते हम लोग आएंगे, आप लोगों के बीच में अलग अलग जगहों पे कैंप करेंगे, कोशिश करेंगे समाधान करने का। छोटे व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सरकारी रेट उसके लिए अगर आप ऐसा है ना, वो संज्ञान में आने पे जो भी प्रैक्टिकल चूंकि कुछ समस्याएं होती है जिसके नाते ऐसा हो रहा है, तो उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। और जो भी नंबर्स हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, हम लोग हैं, तो इस तरह की चीजों को कम्युनिकेट है तो हम लोग उसका त्वरित निदान करने का प्रयास करते हैं, तुरंत उसको किया जाए जो है। बाकी जो छोटी मोटी कमियां कागज को लेकर चलने का, उसको भी बताया जाता है कि ये साथ में रखें ताकि समस्याएं ना आए। अब कम हुई है, काफी कम, लगभग धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, छोटी समस्याएं नहीं आएंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए ऐसा है ना कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम आपके बीच जाकर के आपकी समस्याओं को सुने जो जीएसटी से संबंधित है, उसी उद्देश्य के तहत हम लोग आए हुए हैं। इससे पहले क्या होता था कि हम अपने ऑफिस में बैठते थे, ऑफिस में ही आ पाते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे। इस गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि आपके बीच हम आए, हम खुद चल करके, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी आए, और वहां पे आपकी समस्याओं को सुने ताकि आप निर्भीक भाव से अपनी समस्याओं को बता सकें और उसका हम लोग समाधान जो भी है प्रैक्टिकल कर सकें या उसका रास्ता बता सकें, ये उद्देश्य है गवर्नमेंट। जीएसटी विभाग छापामारी अगर मीडिया बात करने जाती है तो मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आती है। देखिए ऐसा है ना, कुछ चीजें क्या होती है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जैसे हमारे यहाँ छापा में जो एसआईबी की यूनिट्स है, ये लोग जाते हैं जांच करने, तो बहुत चीजें रिपोर्ट होती है जो सार्वजनिक नहीं की जाती है। अच्छा, होता क्या है ना कि उससे एक व्यापारी की भी छवि खराब होती है, मान लो जिसके हम जांच करने जा रहे हैं वो भी लाइमलाइट में आ रहा है, इसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि इस तरह की चीजें ना आए, कॉन्फिडेंशियल होता है, बाकी उसकी जांच करके रिपोर्टें देते हैं, तो खंड में आता है, उसके आधार पर जो भी होता है अपना असेसमेंट होता है। तो मेन उद्देश्य होता है कि बहुत उसको वो ना किया जाए जो। अच्छा, कुछ ही लोग हैं जो अथराइज होते हैं इन सब चीजों को देने के लिए, ठीक है, तो इसलिए जांच के समय हम लोग अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को कि बहुत पब्लिश ना किया जाए ताकि व्यापारियों को पता चले आपके यहाँ जांच हो रही है और मीडिया में चलने लगा, तो ये भी बड़ा उचित नहीं रहता है। क्योंकि मैं आर एन त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर, यहीं पे खंड 6 है हमारा, सेक्टर 6 में।